एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक जादुई आम का पेड़ था। इस पेड़ के आम स्वर्गीय स्वाद के साथ साथ शक्तिशाली भी थे। लोग कहते थे कि जो भी इस पेड़ से आम तोड़ता उसे जादुई शक्तियों की वरदान मिलता। गांव के लोग रोजाना इस पेड़ के पास जाते और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की आशा करते थे। एक बार एक नाचने वाला लड़का पेड़ के पास गया और मांगा कि वह बड़ा सितारा बन जाए। पेड़ ने उसे एक जादुई आम दिया जिससे उसकी मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन समय के साथ लोगों ने अपनी लालची और अहंकारी स्वभाव के कारण पेड़ की जरा सी भी समझ नहीं की। वे इतने अधिक आम तोड़ने लगे कि पेड़ की ताकत कम हो गई। एक दिन जब एक बच्चा अपनी खोई हुई गाय खोज रहा था, वह पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि पेड़ बिल्कुल सूख चुका है। इस पर बहने ने पेड़ को जलाया ताकि उसका पेड़ इस दुनिया से निर्मम हो जाए। लेकिन उसके जलाने से पहले पेड़ ने उस बच्चे को एक आम दिया। उस आम में छिपी जादुई शक्तियों से उसने अपनी गाय को वापस पा लिया और समझा कि जिंदगी की सबसे बड़ी खोज अपनी समझदारी में है, न कि लालच में। इसके बाद से लोगों ने उस पेड़ की महत्ता समझी और उसे सम्मान देना शुरू किया, जिससे पेड़ की ताकत फिर से बढ़ गई और वह पुनः हरी भरी हो गया। जब वह जादुई आम का पेड़ पुनः हरी भरी हो गया तो उसके आम का स्वाद और जादुई शक्तियों की खबर फिर से गांव में फैल गई। लोग फिर से पेड़ के पास आने लगे और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की आशा किया। इस बार लोग अधिक समझदारी से और सतता से पेड़ के साथ व्यवहार करने लगे। वे अब जादुई आम की शक्तियों का उपयोग अपने और अपने परिवार के लाभ के लिए ही करते थे और लालच में आम तोड़ना बंद कर दिया। पेड़ की जरूरतों की देखभाल करते लोगों का प्यार और सम्मान उस पेड़ को और भी शक्तिशाली बना दिया और उस गांव में सुख शांति का वातावरण बना रहा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी समझदारी और सहयोग के साथ निरंतरता से काम करना चाहिए। लालच और अहंकार से बचकर हमें हमारे आसपास की प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। जब लोगों ने समझा कि पेड़ के साथ सहयोग और समझदारी से काम करने से ही उन्हें सच्ची सफलता मिल सकती है, तो उनका जीवन सजीव हो गया। पेड़ की संग्रहणशीलता की देखभाल ने उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के प्रति समझदारी और समर्पण की ओर ले जाया। जब पेड़ की महत्ता को लोगों ने समझा तो वे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक हो गए। उन्होंने अपने गांव के पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास किया। इस तरह जादुई आम का पेड़ ने न केवल लोगों के जीवन में जिंदगी की नई राह दिखाई, बल्कि उन्हें प्रकृति के साथ हमारे संबंध के महत्व को भी याद दिलाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और समृद्धि के लिए उसकी देखभाल करनी चाहिए। उस गांव में समृद्धि और सौभाग्य की बारिश हुई। लोगों के बीच सहयोग और समर्थन का माहौल बना। पेड़ के आसपास हरियाली की बेहद खूबसूरती छाई रही। एक दिन गांव के बच्चे ने पेड़ के नीचे खेलते हुए एक छोटी सी गाथा सुनाई। उन्होंने समझा कि पेड़ सच में जादुई है, न केवल अपनी आमों के कारण, अपने पर्यावरण के साथ उसके संबंध के कारण भी। गांव वालों ने समझा कि उनका सच्चा धन प्राकृतिक संसाधनों की धरोहर और उनके संरक्षण में है। उन्होंने पेड़ के आसपास एक विशेष बाग बनाया और पेड़ की संरक्षा के लिए निरंतर प्रयास किया। इस तरह जादुई आम का पेड़ ने उस गांव को सच्चे सौभाग्य और समृद्धि की दिशा में ले जाया। उसके जादुई आम ने केवल लोगों की मनोकामनाओं को पूरा किया, बल्कि उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के प्रति भी सजग और संवेदनशील बनाया। जादुई आम का पेड़ के साथ उस गांव का अब नाता इतना मजबूत था कि लोगों ने उसे गांव का परिचय मान लिया। गांव के प्रति उनका प्यार और समर्थन बढ़ गया। गांव में एक दिन एक यात्री वह देखने आया कि कैसे यहाँ के लोग अपने पर्यावरण का सम्मान करते हैं और कैसे जादुई आम का पेड़ उनके जीवन को कितना सुंदर बनाता है। वह खुशी से भरा हुआ गांव को छोड़ते समय देश के अन्य क्षेत्रों में इसकी चर्चा करने लगा। उसकी कथा ने लोगों के दिलों में एक न्यास बना सकाया। वे समझ गए कि प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने से ही हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाया जा सकता है। इस तरह जादुई आम का पेड़ ने न केवल उस गाँव को बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। उसने लोगों को समझाया कि प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से संरक्षण करना हमारे सभी के लिए आवश्यक है। कहानी आखिर तक दिखाई गई कि हमारे और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना, क्योंकि यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जादुई आम का पेड़ हमें ये शिक्षा देता है कि हमें अपने पर्यावरण का सम्मान करना और संरक्षण करना चाहिए। ये न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए हम सभी मिलकर प्रकृति के साथ एक साथ रहें और हमारे आसपास की सुंदरता का आनंद लें।